अंबिकापुर की महापौर ने छत्तीसगढ़ हिला दिया है भाई। मंजूषा भगत मान गए आप। ऐसे नेता होना चाहिए, नेता हो तो मंजूषा भगत जैसा। गजब काम किया है अंबिकापुर की महापौर ने, एकदम साउथ फिल्मों की कहानी याद आ गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूं भाई, किस लिए प्राइम टाइम में हाइप दे रहा हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंजूषा भगत ने साबित कर दिया है कि अगर एक जनप्रतिनिधि चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। एक जिम्मेदार नेता सड़क के गड्ढे भी भरवा सकता है और सिस्टम को एक्टिव भी कर सकता है। मामला जनता की परेशानी से जुड़ा है, इसलिए आपको विस्तार से पूरी कहानी बता देता हूं। ये पूरा मामला सोमवार का है, जब अंबिकापुर की मेयर मंजूषा भगत ने नेशनल हाईवे के अफसर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था और जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर एनएचएआई के अधिकारी को ढीठ बता दिया और बोली कि 15 दिन में सड़क नहीं बनी तो महिला रूप में अपना रौब दिखाऊंगी मिस्टर। पहले सुना देते हैं बयान, फिर आगे बात करें। सुनिए। हमारा यहाँ का जो सांसद है, कम से कम जो एनएच का इतना बड़ा ढीठ अधिकारी है कि वो 10 बार मेरे यहाँ के सांसद भी फोन किए, यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है वो भी फोन किए, क्या कारण वो बस नहीं बना पा रहे हैं। यदि जो एनएच का अधिकारी जो यहाँ का ही है दोबारा भी सुनता है तो मैं सत्ताधारी दल की महापौर बता रही हूँ, कुछ ना कुछ उसके ऊपर कार्रवाई करूंगी, नहीं तो मैं एक महिला रूप में अपने रोक दिखाऊंगी, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ जो एनएच विभाग से। कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। इस बार अगर 15 दिन और 1 महीना के अंदर वहाँ पेच फिरेंगे। अब जिस सड़क को लेकर ये विवाद है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। अंबिकापुर शहर के महामाया चौक से लेकर रनपुर तक की 7 किलोमीटर सड़क बनाई जानी थी, जिसमें से 5 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है, लेकिन बंगाली चौक से महामाया चौक की करीब 1.5 किलोमीटर सड़क अभी भी गड्ढों से भरी पड़ी है। और इसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं? इस हिस्से का काम इसलिए रुका है क्योंकि 3 महीने से पैसों का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में विस्तार न्यूज ने रायपुर में मौजूद रोड और हाईवे मिनिस्ट्री के रीजनल ऑफिसर अभिजीत कुमार और अंबिकापुर में मौजूद कार्यपालन अभियंता आरटी तामरे से भी बातचीत की। दोनों अधिकारियों क्या कहना है सुनिए। हमारे टेंडर में है एक्चुअल में अपना महामाया चौक से लेकर राजपुरी खुर्द तक का 8 किलोमीटर का है, जिसमें तो 5.5 किलोमीटर बन गया है। उसके हमने भुगतान के लिए भेजे हुए थे, उसका बिल जो है वो भुगतान हो नहीं पाया है, जिसके कारण ये 1.5 किलोमीटर बचा भाग को कर नहीं रहा है। तो उसके लिए हमने उसको प्रयास कर रहे हैं ताकि उसका पेमेंट हो जाए और काम करे। नहीं अगर भुगतान होता है तो भी हम किसी दूसरे एजेंसी से करवाएंगे उसको 2-4 दिन के बाद, ताकि वहाँ पे गड्ढा कम से कम वो भर जाए। बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इसको पूरा करने के लिए। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि सारे रोड ठीक करने हैं। देखिए प्रोजेक्ट है, हमने लास्ट ईयर 6 करोड़ मेंटेनेंस से दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पाया, तो लास्ट ईयर वो मेंटेनेंस का काम हुआ नहीं। तो जब लास्ट ईयर काम नहीं हुआ तो वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट इस बार आ गया। मतलब लास्ट ईयर गड्ढे थे भरे नहीं, इस साल गड्ढे और बड़े हो गए, तो इस साल और पैसा देना पड़ रहा है हमें जो मतलब मेंटेन है। तो इस प्रोसेस में 1-2 दिन समय लगता है। 1-2 दिन अभी सर, मतलब माने कि 1-2 दिन में जो है पैसा मिल जाएगा। 2 दिन में पैसा मिल जाएगा, तो उसके बाद सर फिर काम शुरू हो जाएगा जो बाकी है। हाँ काम करना है। अभिजीत कुमार जी, आप जितने सामान्य तरीके से बोल रहे हैं, जाइए वहाँ 1 आध दिन रेंट किराए में लेकर रहिए, हाँ हो जाएगा। हमने पिछले साल ये किया था, गड्ढा हो गया था। अरे आपका काम है इन गड्ढों को भरना भाई, आपका काम है। ठेकेदार भाग रहा है तो पैसा दीजिए, गड़बड़ काम कर रहा है तो ब्लैकलिस्ट कीजिए, कार्रवाई कीजिए। आप यहाँ एसी कमरे में बैठे हैं, वहाँ लोग परेशान हैं, महापौर से लेकर सांसद और मंत्री परेशान है, और आप यहाँ एकदम कैजुअल अप्रोच में बात कर रहे हैं। हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस लगता है, ये सब नहीं चलता है। जिसकी नौकरी आप कर रहे हैं वो नौकरी करना पड़ेगा। अच्छी बात है, 1-2 दिन में भुगतान हो जाएगा। साथ ही कार्यपालन अभियंता कह रहे हैं कि भुगतान नहीं होगा तो भी 2-4 दिनों में सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी। मंजूषा भगत फायर न होती तो आप लोग इस तरह से जो है काम नहीं करते। यही काम तो पहले करना था। अगर पहले हो गया होता तो महापौर को नाराज नहीं होना पड़ता और ना ही खराब सड़क पर जनता को धक्के झेलने पड़ते। ऐसे में अगर सड़क की परेशानी का सीधा मतलब निकाला जाए तो यही समझ में आता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर हुई है। खैर, अब सड़क बनवाने को लेकर अधिकारी इतने एक्टिव क्यों हैं, आपको ये भी बता देता हूँ। एक तरफ तो महापौर मंजूषा भगत का गुस्सा और 15 दिन का अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ सांसद चिंतामणि महाराज भी प्रयास में लगे हुए। सांसद चिंतामणि महाराज ने अधिकारी और ठेकेदार को बुलाकर बातचीत की है और सड़क बनवाने का निर्देश दिया है। उनको भी सुन लेते हैं, चिंतामणि महाराज को भी और कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल को भी। सुनाइए भाई। अधिकारीगण के साथ साथ
ठेकेदार लोग बुलाए रहे। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिपेयर के काम है ये तो कम से कम करो भाई, नया तो मैंने बनात रही हो, लेकिन अभी जनता ला चले में दिक्कत ना हो तो ये कर लिए तत्काल कम से कम पेच रिपेयर ला करो। तो आश्वस्त करी से वह मैं दूसरा दिन शुरू कर हूँ, कल तो नहीं सकूँ ऐसा बोली से। तो मेरा ऐसा उम्मीद है कि कल काम शुरू कर पेच रिपेयर के। देखिए उनका गुस्सा अपने जगह पर जायज़ है, चूँकि वो यहाँ की महापौर हैं, बहुत ज़्यादा शहर के लोगों से जुड़ी रहती हैं, लोग शिकायत करते हैं, तो जायज़ है उनका गुस्सा। और बिल्कुल अपने काम करवाने के प्रति इतनी जागरूकता होनी भी चाहिए। शहर की बाकी सड़कें जो निगम क्षेत्र की हैं उनका भरपूर स्वीकृति हो गया, काम चल रहा है, कहीं टेंडर हो रहे हैं, कहीं कुछ। सड़कों को लेकर नागरिक बंधुओं को मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले बरसात से पहले काफ़ी हमारी सड़क। सब लोग कह रहे हैं कि ठीक ही कह रही हैं, चलिए हम उसी सड़क पर लेकर चलते हैं। मंजूषा भगत के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल को जुड़ना था, लेकिन मंजूषा भगत तो नहीं आई, दिलीप जायसवाल जुड़ गए हैं। दिलीप, जरा उस सड़क अगर है तो सड़क के आसपास लोगों की प्रतिक्रिया भी लीजिए और बताइए कि कल के खबर की चर्चा क्या है भाई शहर में। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी सड़क पर हूँ, महामाया चौक की, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। 1.5 करोड़ से मरम्मत होना इस सड़क का, और उस 1.5 करोड़ की सड़क में रात में भी गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं जो हर रोज इस सड़क से परेशान होते हैं वो लोग भी इस वक्त हमारे साथ हैं। दादा, आप लोग तो रोज इस सड़क को देख रहे हैं, इसकी तस्वीर कैसी हालत है? हम लोग लगातार खबर दिखा रहे हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, आपस में बाइक टकरा रहा है, ऑटो उलट जा रहा है, जान का खतरा है रोड ना बनने से। तो तत्काल बनाया जाए रोड, हाँ, और ताकि बरसात में ठीक रहे। हाँ, रात में। कैसी तस्वीर देख रहे हैं अंकल आप सड़क पर? बहुत खतरनाक स्थिति है, दयनीय स्थिति बन गई है यहाँ की, और शासन प्रशासन का कोई ध्यान भी नहीं है इधर। और कल एक गाड़ी पलटी है, मैंने ऑटो पलटी है, इलेक्ट्रिक ऑटो, डेली का डेली परेशानी है उसमें। आप तो यहीं पे रहते हैं, आप लोग किस तरीके से परेशानी देख रहे हैं? बहुत परेशानी है भैया, वो आते जाते एक्सीडेंट हो रहा है, छोटा हाथी, वो छोटा ई रिक्शा सब पलट जा रहा है, बहुत परेशानी होता है। महामाया चौक से गुरुद्वारा तक रोड बन जाए बहुत अच्छा होगा। तो अधिकारी तो कर रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, लेकिन उनके हिला हवाली लगता है कि कहीं लापरवाही है। बन ही नहीं रहा तो लापरवाही तो होगा ही। महापौर का लापरवाही है, हम लोग उसको जिताए हैं वोट देके। गुरुद्वारा से लेकर महामाया चौक का रोड पूरा खराब है, बनवाना ना चाहिए, झाड़ू पोछा करके गए, रोड नहीं बना। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज्ञानंद जी, ये जो ई रिक्शा आ रहा है, ऐसे ही ई रिक्शा पलट रहे हैं। कई बार छोटे छोटे इनके चक्के होते हैं, अब जैसे गड्ढे में पड़ता है ये पलटने लगता है। दादा रुकना, सड़क कैसा है अभी? सड़क कैसा है? रास्ता खराब है, पलट जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पलटता गाड़ी? गाड़ी कभी नहीं पलटता है। आपका नहीं पलटता? हाँ, ये देखिए जा रहे हैं, सड़क की कैसी तस्वीर है भैया, क्या हाल है सड़क का? हालत खराब है, परेशानी कितना होता है आप लोग? बहुत परेशानी है। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? हम लोग अंबिकापुर के ही हैं, परडांड निवासी, पर ये रोड में रोज आना जाना है, और 2 साल हो गया है नगर निगम में सरकार बने, अभी तक नहीं बना है रोड। तो देवीगंज रोड में तो पेज रिपेयरिंग हो गया, यहाँ ये भी नहीं हुआ है। तो जनता परेशान है दिलीप, और हमारा आपका यही धर्म कर्तव्य और ड्यूटी है कि हम लोग इसी तरह से जनता की परेशानी को दिखाएं प्राइम टाइम में। आपने पूरी कोशिश की कल से लेकर आज तक, अगर आपकी एक रिपोर्ट के जरिए हम रायपुर तक ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि भैया 1-2 दिन में पैसा दे दो, और इसके अलावा चिंतामणि महाराज और राजेश अग्रवाल को भी आपने पकड़ने की कोशिश की, एक बेहतर और शानदार रिपोर्टिंग इसी को कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप आपका।